देश के अंदर अगर आप मुसलमान हैं और आप का क्राइम कुछ नहीं है, तब भी हम आपको गिरफ्तार करके 2 साल के लिए 3 साल के लिए हम आपको जेल में रख सकते हैं। एक और दिन अगर अतिकुर रहमान अभी इस कंडीशन में जेल में बिता रहे हैं तो वो इस देश के लोकतंत्र के ऊपर एक बड़ा सवाल है। सरकार की तरफ से एक मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आप गैंगरेप भी करेंगे, आप लोग हत्या भी करेंगे, तो 14 साल के बाद रेमिशन पे हम आपको बाहर छोड़ देंगे, जो हमने बिल्किस बानो के केस में देखा। और साथ ही में अगर आप सिर्फ अपने विचार रखने के लिए जाएंगे, अगर कोई क्राइम हुआ है आप उसके बारे में बात करने के लिए जाएंगे, अपनी सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने एक विक्टिम के पास जाएंगे। हाथरस के अंदर कौन नहीं गया था? हाथरस के अंदर जो हुआ उसको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। एक दलित महिला जिसके साथ रेप किया गया, उनकी हत्या की गई और उसके बाद पूरी स्टेट की सपोर्ट के साथ, पुलिस के साथ रातों रात उनकी बॉडी को, उनकी लाश को जला दिया गया, उनकी बिना फैमिली को बताए। इस बात पे बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ जर्नलिस्ट ऑल्सो वेंट टू हाथरस, सब लोग वहाँ गए, बहुत सारे लोगों ने इस बारे में बात की, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी गए, वो फैमिली से मिले। अब जब उसमें सिद्दीक कपान, अतिकुर रहमान और बाकी उनके अन्य साथी जो CFI से थे, और सिद्दीक कपान जर्नलिस्ट हैं, केरला के जर्नलिस्ट हैं, वो जब जा रहे हैं गाड़ी में, उन्हीं की गाड़ी को रोककर उत्तर प्रदेश पुलिस ये कहती है कि उनके जो पैम्फलेट्स हैं, जो CFI के पैम्फलेट्स हैं और जितने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि आप अपने पर्चे बांधते हैं, आप अपने थॉट्स के बारे में लोगों को बताते हैं, उसको उन्होंने जब्त किया और उन्होंने कहा कि ये एक राइट, दंगा कराने के लिए हाथरस में जा रहे हैं। और इस बेसिस पे 2 साल तक, कल ही सिद्दीक कपान 703 दिन शायद उन्होंने जेल में काटे, 2 साल के बाद उनकी कल जमानत हुई सुप्रीम कोर्ट से। और अतिकुर रहमान जो उनके साथ थे, अभी भी वो जेल के अंदर हैं। आज हम लोग यहाँ पर प्रेस क्लब में इकट्ठा हुए क्योंकि अतिकुर की जो तबीयत है, जो उनकी हेल्थ कंडीशन है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनके लेफ्ट हैंड बिल्कुल चल नहीं रहा, काम नहीं कर रहा है। इंस्टेड ऑफ कि आप उनको बेल दीजिए, उनकी ज़मानत करिए मेडिकल ग्राउंड पे, या जेल अथॉरिटी खुद इसका कॉग्निसेंस दे कि उनको एक अस्पताल में भेजे, उनका इलाज कराए, उनको बहुत ही ब्यूरोक्रेटिक प्रोटोकॉल्स में फंसाया जा रहा है। आप इसको चिट्ठी लिखिए, आप यहाँ भेजिए, ये करिए, और उनका इलाज भी ठीक से अभी हो नहीं रहा। पिछले साल ही उनको कुछ टाइम के लिए छोड़ा गया था, जब उन्होंने एम्स में वो भर्ती हुए थे, अपना इलाज कराया था। तो ये गंभीर मामला है। और दूसरा मामला ये साफ है कि इस देश के अंदर अगर आप मुसलमान हैं और आप का क्राइम कुछ नहीं है, तब भी हम आपको गिरफ्तार करके 2 साल के लिए 3 साल के लिए हम आपको जेल में रख सकते हैं। सिद्दीक कपान के केस में कल सुप्रीम कोर्ट ने 2 सवाल स्पष्ट पूछे कि क्या विक्टिम के साथ सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करना गलत है और क्या इनके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। लेकिन 2 साल लग गए ना जेल में, 2 साल उनको लगे तब बेल मिला। और उसमें भी स्टेट का क्या रिस्पॉन्स है कि नहीं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है PFI CFI, ये कोई टेरर मॉड्यूल चला रही है। टेरर मॉड्यूल चला रही है तो आपके देश के अंदर वो ऑर्गेनाइजेशंस आपने कभी बैन तो किया नहीं, तो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को आपको टारगेट करना है, उनके जो एक्टिविस्ट हैं उनको आपको जेल में रखना है, ताकि आप अपना जो राजनीति है, जो आपकी राजनीति है जिसमें जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उनसे भी आप लोग उस सवालों पे बात ना करें, और मुस्लिम कम्युनिटी का जो आप जिस तरह से उनको एक एनिमी बनाकर प्रेजेंट कर रहे हैं वो आपका चलता रहे। तो ये अतिकुर रहमान के साथ हुआ। और सवाल सिर्फ साफ है कि अगर भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत के कोर्ट अगर कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होते हैं, तो आज अतिकुर रहमान को एक भी दिन और जेल में नहीं रहना चाहिए, उनको अनकंडीशनल उनकी रिहाई होनी चाहिए। और अगर लोकतांत्रिक देश है तो वो इस बात को करेगा। फादर स्टैन स्वामी का उदाहरण दिया जाता है कि आप इतने बड़े, आप एक एक्टिविस्ट हैं, लेकिन जेल के अंदर आपकी डेथ हो जाती है, आपको पूरा मेडिकल, आपको इलाज नहीं मिलता। बरबरा राव को अभी सुप्रीम कोर्ट से बेल मिला, मेडिकल ग्राउंड्स पे मिला, क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, उनकी एज देखिए आप कितनी हो चुकी है। तो ये सारे लोग, प्रोफेसर हानी बाबू, उनकी तबीयत ठीक नहीं, वो जेल में है, उनको प्रॉब्लम हुआ था आँख में, उसके लिए भी उनको वहाँ पर इतना ज़्यादा पहले जेल अथॉरिटीज़ को लेटर लिखने पड़े, तब जाके उनको किसी हॉस्पिटल में भेजा, फिर उन्होंने कहा कि ये इलाज तो इस अस्पताल में हो नहीं सकता, फिर उनको कहीं और रेफ़र किया। तो ये तो जेल मैनुअल्स में भी नहीं है। तो ये कोई क्रिमिनल्स नहीं है ना, ये वो लोग हैं जिनसे आपको आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। तो क्या आप उनको जेल में डाल के इस तरह से पनिश करेंगे? ये सवाल है। क्या मुसलमानों को
जो अपना सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने जा रहे हैं उनको 2 साल जेल में बिताना पड़ेगा, तब जाके कोर्ट इस चीज़ को सोचेगा कि हाँ पर्सनल लिबर्टी है। आप खुद देखिए यूएपीए का कानून सिर्फ आज किन के ऊपर यूज़ किया जाता है, यूएपीए के कानून में कन्विक्शन होता ही नहीं है, कन्विक्शन रेट कम है। तो इसका मतलब यही है कि ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ, चार्जेस फ्रेम भी नहीं हुए, तब भी 2 साल मिनिमम अगर यूएपीए लग गया तो इस देश की जेल में आपको रहना है। और उसके बाद आपको कोई कोर्ट होगा, वो आपको पर्सनल लिबर्टी और ये सब देके आपको बेल देगा। तो मिनिमम 2 ईयर्स 3 ईयर्स यू हैव टू स्पेंड। तो क्या ये लोकतांत्रिक देश में ये कानून जस्टिफाइड है या इस कानून का यूज़ जस्टिफाइड है? यूज़ और कानून दोनों ही अनजस्टिफाइड है। यूएपीए को भी जाना चाहिए। सिद्दीक कपान का बेल कल हुआ, ये बहुत वेलकमिंग है और इसी के साथ हमें उम्मीद है कि अतिकुर रहमान को भी रिहा किया जाए। जैसे मैंने पहले कहा, एक और दिन अगर अतिकुर रहमान अभी इस कंडीशन में जेल में बिता रहे हैं तो वो इस देश के लोकतंत्र के ऊपर एक बड़ा सवाल है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।